ऑफलाइन गेमिंग का चस्का बच्चों की बौद्धिक विकास पर, उनके सामाजिक विकास को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आखिरकार समाज को क्या करना चाहिए? समाज की क्या इसमें कोई भूमिका हो सकती है? क्या सरकार की भूमिका हो सकती है इस पूरे विषय पर? क्या ऐसे गेम्स पर प्रतिबंध होना चाहिए जो इस तरह की बच्चों की मानसिकता पर कंट्रोल कर रहा है? तो हमारे साथ तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम शहर के गणमान्य लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और सभी से हम जानेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तो सोशल मीडिया ऐसा एक माध्यम बन चुका है, सोशल मंच ऐसा माध्यम बन चुका है कि जहाँ पर हर कोई जुड़ा हुआ है इससे, छोटा बच्चा हो, बड़े लोग हों, बुजुर्ग हों, सभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया किसी न किसी मंच पर एक्टिव है इसमें। और पढ़ाई भी, एजुकेशन भी सोशल इस तरह की जो ऐप्स हैं उस पर अवेलेबल है और लगातार उन ऐप्स का भी इस्तेमाल लगातार हर परिवार के अंदर हो रहा है। एजुकेशन इस पे पाबंद लगाना चाहिए, वही गेम आए बच्चों के लिए जो बच्चे की रुचि थोड़ा देख सकता है टाइम पास कर में, ये नहीं कि उसके भविष्य पे ही बन जाए। इसमें तो तीनों जो बच्चियां मरी हैं उनके छोटी बच्चियां थी, उनका भविष्य तो शुरू भी नहीं हुआ। उन्होंने उस गेम को देखने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, माँ बाप पे वे हावी हो गई हैं, माँ बाप का कहना उन्होंने बंद कर दिया। अगर हमारे समाज में घरों में ऐसा ही होता रहा तो हमारे बच्चे किस दिशा में जाएंगे? सरकार को इस बारे में गहनता से सोचना चाहिए। जब से मैं ये देखता हूँ कि संयुक्त परिवार जब से हमारे टूटे हैं, ये सब हमारा ही दोष है। इसमें भी संयुक्त परिवार रहे नहीं, बच्चों का कोई देखभाल करता नहीं है बीच में, तो ये संयुक्त परिवार होना बहुत जरूरी है। लोग अपने में रहते हैं और सब बच्चे अलग अलग रहते हैं, कमरों में रहते हैं, सारे दिन रील में और उसमें विषय में रहते हैं। तो संयुक्त परिवार का होना है, परिवार को जोड़ के चले तो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा और सरकार को भी कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। इसमें जो सामाजिक संरचना थी वो संयुक्त परिवार की संरचना थी, लेकिन एकल परिवार ने बहुत सारी प्रॉब्लम निश्चित रूप से खड़ी करी हैं। इतने हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हानियां हो रही है, बच्चे उसमें गिरफ्त हो रहे हैं, ना शारीरिक विकास हो रहा ना मानसिक विकास हो रहा बच्चों का। और वो कौन सी चीज उनके लिए आवश्यक है और कौन सी चीज अनावश्यक है। अनावश्यक की तरफ जब बच्चा बढ़ जाता है तो फिर वो दुस्साहसी भी हो जाता है, अभिभावकों का परिवार के लोगों का से विद्रोह भी करता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये भविष्य में हितकर है अहितकर है। तो मैं समझता हूँ कोई प्राधिकरण बने, अथॉरिटी बने, उसके सम्मुख पहले वो चीज जाए और पब्लिश होने से पहले और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आने से पहले उसको सेंसर किया जाए, जिससे सेंसर बोर्ड है। और हमारे साथ युवा भी हमारे बीच है इस समय। रुद्राक्ष, ये दो पहलू हैं, हम सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग एक सबसे बूमिंग सेक्टर है आज के टाइम का। मेरे जैसे स्टूडेंट्स आजकल गेमिंग करके पैसा कमा रहे हैं। अगर हम सिर्फ एक साइड देख रहे हैं कि गेमिंग है, इससे लोग परेशान हो रहे हैं, लोग इतना टेंशन में हैं, लेकिन हम इसकी दूसरी साइड नहीं देख रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन, लोग अपनी जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पैसा है। अगर आपने अभी मोदी जी की पिछले हफ्ते परीक्षा पे चर्चा देखा हो, जो उनका भी लाइव आया था, उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स से बात करी ऑल ओवर इंडिया में। उन्होंने उसमें कहा कि गेमिंग में जाओ। मोदी जी ने खुद ये कहा है कि गेमिंग में जाओ। गलती पेरेंट्स की है कि वो गाइड नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों को, ना उन पर प्रॉपर गाइडेंस है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वही एक परेशानी है। गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन या OTT इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सोल्यूशन फॉर पीपल जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कुछ करने को नहीं है, जो 9 to 5 में फंसे हुए हैं। मैं आज रील्स उठाता हूँ तो मैं देखता हूँ 9 to 5 वाले भी कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वो थक चुके हैं 9 to 5 कर करके। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बूमिंग है, AVGC सेक्टर बहुत ज़्यादा बूमिंग है। तो मेरे हिसाब से जो प्रॉपर गाइडेंस है उन चीज़ों से पेड़ छुटकारा मिले या कुछ ऐसा उन गेम में ऐसा कुछ नहीं है जैसा प्रचार किया जाता है, क्या लगता है? बेसिकली मेरे हिसाब से हर गेम से पहले ऐसा नहीं कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया जाता, लेकिन आजकल क्या हो गया ना, हर बच्चे के पास इतना अकल है कि वो उस चीज़ को कैसे बाईपास कर सकता है। अगर मेरे को PUBG खेलना है ना, तो मेरे को पता है मैं उसकी सेटिंग्स में जाके कोई ऐसी चीज़ कर सकता हूँ कि मैं उसे ना खेल पाऊँ या मेरे पेरेंट्स को ना पता चले कि मैं इसको खेल रहा हूँ। इसमें मेरा पूरा पेरेंट्स पे या आपके जो भी गार्जियन है कि वो उन पे बच्चों पे कितनी नज़र रख रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने बच्चों ने बहुत गेम्स खेले, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे को ऐसे गाइड करा कि मुझे पता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इतने मतलब पढ़े लिखे हैं कि वो उन सब चीज़ों को, जैसे आपने कहा कि सेटिंग में जाके वो उन चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं, बच्चे बंद कर देते हैं, पता नहीं चल पाता कि गेम खेलेगा नहीं। क्या पेरेंट्स इतने उस मोबाइल के या उस गेम के प्रति उतनी उन्हें समझ है कि उनकी नॉलेज उनके पास है कि इस चीज़ को चेक कर सके अपने स्तर से भी कि बच्चा कर क्या रहा है हमारे मोबाइल में जाके? कि मुझे लगता है कि देश में जो हमारा एक जो हमारी वाली पीढ़ी, जो पेरेंट्स की जो पीढ़ी है, उनमें शायद वो मोबाइल के प्रति उतने अवेयर नहीं है, उनकी सेटिंग के प्रति उतने अवेयर नहीं है, पता चले कि बच्चा कर क्या रहा है। रुद्राक्ष ने बात कही, निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक बात कही। उनके बच्चे आजकल बहुत एक्टिव भी हैं, बहुत शार्प भी हैं, लेकिन पेरेंट्स के तौर पर आप क्या सोचते हैं पूरे मुद्दे को लेकर? नहीं, रियल में जीने का प्रयास हो,
और मनोवैज्ञानिक रूप से भी जो है, जो हमारे खेल होते हैं फिजिकली, उनमें मेहनत लगती है। ये रिलैक्स मोड वाले हैं, ज़्यादा इनके उसमें ना पड़े। पैसा कमाना एक अलग विषय है, सब चीज़ की तुलना जीवन से नहीं करी जा सकती। पैसा कमाओ, पैसे ही कमा रहे हैं सारे। पहले भी ये गेम नहीं थे, तब भी हम लोग जीवन यापन कर रहे थे। और परिवार जो वास्तविकता है, ये अलग अलग परिवार हुए। इस मोबाइल ने हमें कहीं ना कहीं एडिक्ट कर लिया है, एक किस्म से हम एडिक्शन है ये, तो हमें इससे निकलना पड़ेगा। इस तरह के जो गेम हैं इनको अविलंब बंद करें। पैसे की का विषय नहीं है, विषय है जो जनहानि हो रही है, जो समाज में वैमनस्यता के भाव आ रहे हैं, हमें उनसे लड़ना है। ये समाज कहाँ जाएगा अगर हम पैसे की उस नहीं चलते रहे। जो पीढ़ी है वर्तमान में, उसने बहुत तेज़ी से बदलाव देखा है। और हमारी वाली जो पीढ़ी, हम अपनी पीढ़ी कहते हैं, मैं मानता हूँ उसने वो 2-3 तरह के बदलाव देख लिए हैं। जहाँ पे साधन कम थे लोगों पे, जहाँ साधन होने शुरू हुए, और जहाँ इतने साधन हो गए कि वो संभालना मुश्किल हो रहा है लोगों को। तमाम तरह के उसमें विरोधाभास निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे शकाल जगमोहन शकाल जी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनसे हम जानेंगे, शाकाल जी अब क्या लगता है आपको, तमाम तरह के आपने अनुभव किए समाज के अंदर, बदलाव देखा समाज का, और जो बात निकल के आ रही है कि जो तकनीक का दौर है उसको किस तरह से आप देखते हैं, और क्या वास्तव में रील इतनी हावी हो गई है लोगों के रियल लाइफ में, जो कि पूरे सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? शुक्रिया प्रशांत जी। देखिए, यहाँ अभी मैंने एक बच्चे को, रुद्राक्ष को सुना, बहुत अच्छा। हर बच्चे की बौद्धिक जो क्षमता है वो अलग होती है। रुद्राक्ष को सुना, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इतनी सोच वाले, इतनी क्षमता वाले बच्चे कितने होते हैं आजकल? अगर बड़े बड़े अगर देखो तो बड़े बड़े 20-22 साल के भी जो समझदार है ना, वो भी इतने बौद्धिक क्षमता नहीं होती जैसे ये बच्चा बातें कर रहा है। कितने परिवार होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बताया, प्रधानमंत्री कहते हैं कि रील बनाइए, यानी कंटेंट क्रिएशन करिए। अब ये देखिए, इस देश के अंदर क्या हो रहा है, डाटा बेचा जा रहा है, डाटा खरीदा जा रहा है। देश के कॉर्पोरेट हाउस कंपनियों को जो डाटा बेचने का काम कर रही हैं और रील बनाकर देखने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मणों को लेकर एक OTT फिल्म, एक ऐसा बदनाम, मतलब एक टाइटल दिया गया, जिम्मेदार कौन उसका? सरकार जिम्मेदार है। आखिर वो प्लेटफॉर्म पे आई क्यों? जिम्मेदारी सरकार की होती है, सिस्टम की होती है। सरकार सिस्टम कुछ नहीं कर रही, भ्रमित कर रही है। सरकार अगर इस प्रकार से कह रही है, सरकार कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, या सरकार कहती है कि आप गेमिंग जो बनाइए, इसमें बहुत ज्यादा व्यापार है, कारोबार है। ठीक है, बच्चे गेमिंग बनाएंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन जो व्यापार है, जो गेमिंग है, वो कहीं ना कहीं, कुछ गेमिंग हो सकते हैं वो बच्चों को शिक्षा दे, लेकिन 90% जो है गेम्स जो है, जो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं या उन्हें अपंग बना रहे हैं, उन्हें टीवी को देखने के लिए, मोबाइल को देखने के लिए वो बिस्तर पर बैठे हुए, लेटे हुए 24 घंटे उस गेम को देख रहे हैं, उसको टारगेट को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आखिर वास्तव में धरातल पे क्या हो रहा है, आप ये बताइए। कौन सी इंडस्ट्री बन रही है, कौन सी फैक्ट्री बन रही है, उससे कौन से घर बन रहे हैं, कौन से घरों बन रहे हैं? कुछ नहीं बन रहा है। बुद्धि बन रही है। एक गेम बनाने वाली कंपनी गेम बना रही है, उन बच्चों को जो दुनिया में, पूरी दुनिया में सारा सिस्टम जो चल रहा है, मोबाइल पर लाकर रख दिया। इस देश को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया रील और सिस्टम के। सरकार को लगाम लगानी चाहिए। सरकार का ड्यूटी है कि वास्तव में जो आपको परोसा जा रहा है, कोविड के समय में बहुत सारी जो परिवार की मजबूरी हो गई, कारण क्या था, बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे भी थे जो मोबाइल को कभी अपने बच्चे परिवारों को नहीं देते थे। लेकिन कोविड मजबूरी ऐसी आ गई कि वो जो टारगेट है, बच्चों को जो पढ़ाई का है, वो साधन है, वो मोबाइल के माध्यम से मिलने लगा। तो किसी ने मजबूरी लैपटॉप खरीदा, किसी ने मोबाइल खरीदा, तो अब वो आदत में आ गई है। आदत में आ गई है, तो जब मोबाइल आदत में आ गया है बच्चों की, तो अब सरकार की ड्यूटी है किस प्रकार से रील परोसी जा रही है, कि प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है, आखिर किस प्रकार से हम देखते हैं अपने हमारे दौर में। जैसे भी प्रशांत जी आप बताओ, हमारे दौर में देखते तो हम भी कभी कभी, हर किसी का एक उम्र होती है, रीगल या पैलेस में फिल्म देखी, एक छोटा सा एक शॉट आता था, वो ये समझ लो 3 घंटे के लिए वो एक शॉट होता था। आज OTT में किस तरीके से बदतमीजी, वल्गैरिटी और रीलों में, टीवी पे कैसी परोसी जा रही है, इसमें कौन लगाम लगाएगा? सारा काम समाज का नहीं है, पहले सिस्टम, गवर्नमेंट उस पर स्विच ऑफ करने का काम करे। जब आएगी नहीं आपके इस पे, तो देखेगा कौन? ड्यूटी है सरकार की, पहले सरकार को इसमें सोचना पड़ेगा। जी जी, जैसा आपने कहा, सरकार को सोचना पड़ेगा। और इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे रील कंटेंट क्रिएशन की बात है, वो मतलब स्थायित्व नहीं है उसमें, रोजगार की भी अगर बात करें, इनकम की भी बात करें, क्योंकि उन कंपनियां वो ऐप्स कब बंद कर दें सिस्टम को अपने। इसमें मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। परिवार कौन बाप चाहेगा उसका बच्चा बिगड़े। अब आप रुद्राक्ष ने तो कह दिया, कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से प्रधानमंत्री का उदाहरण दे दिया कि भाई गेमिंग में जाओ, पैसा कमाओ। 4 साल का, 8 साल का, 12 साल का बच्चे को पैसे पे लगाओगे?
एजुकेशन का कोई नहीं ध्यान रखोगे, स्टडीज का कोई ध्यान नहीं रखोगे, उसमें कंटेंट कितने आ रहे हैं जो साकाल भाई कह रहे हैं, वल्गैरिटी। ये अभी बताए थे ये क्या नाम बिट्टन भाई कि देख के शर्म आती है, ये कंटेंट आ रहा है उसमें। तो देखो ही सबसे पहले मैं साकाल भाई से मैं सहमत हूँ, गवर्नमेंट को इसमें करना चाहिए, उन चीज़ों को डिलीट करना चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और एकदम पर ये जो लड़कियां मरी है ना, आपने उनके अंतिम शब्द नहीं सुने, उनको टाटा पापा हम आपको वो मान नहीं सके आपकी बात, और पूछ गई मर गई। हर परिवार में स्थिति है, कौन बच्चा मान रहा बच्चे उसकी बात की बात, बाप कहेगा उनको बेटा तुम पढ़ ले, वो जाके रेल के नीचे कट के मर रहा है, जहर खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये स्थिति इस रील ने बना दी है। परिवार के हल, परिवार माँ बाप को आप दोष नहीं दे सकते। ये मैं साकाल जी से 100% सहमत हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके दिमाग को हाईजैक मत करो, उन्हें पकौड़े मत तलवाओ उनसे। उनकी उम्र पढ़ने की है, उन्हें पढ़ने का माहौल दो। ये समाज का विरोधाभास है कि युवा क्या सोचता है और बड़े लोग क्या सोचते हैं। समाज का जो विरोधाभास है, यही हमारे ऐसा लगता है इस प्रॉब्लम की जड़ है। और उसका विरोधाभास को क्या समाप्त किया जाए कि युवा की सोच और बड़े बुजुर्ग की जो सोच है वो कहीं ना कहीं आपस में समानता उनमें हो, आपस में समझे, एक दूसरे के विचारों को समझे। सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत समस्या यही है। और आज हमारी गोष्ठी का मतलब ये था, विचार का मतलब ये था कि युवा और बड़े जो गैप है जनरेशन का, उनकी सोच में जो गैप है उसे कैसे भरा जाए, मुख्य मुद्दा है। एकल फैमिली हो गई, एक बाप एक बेटा एक वाइफ, उसका बच्चा भी हो गया ज्यादा, वो ये पता नहीं उसका। ये जो एक एकांतवास आ गया, इससे बच्चों में जो है वो हीन भावनाएं पैदा हो गई और कोई को बताने वाला नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको याद होगा जब छोटे छोटे तो हमारी दादी थी, दादा थे, नाना थे, वो कहानी सुना करते थे। उन कहानी के माध्यम से हमारे दिमाग में संस्कार जाते थे। संस्कार क्या थे, राम के क्या थे, लक्ष्मण क्या थे, वो संस्कार खत्म ही हो गया वो जब से ये मोबाइल हाथ में आ गया। अभी स्पेन ने ये कानून बनाया कि 13 साल के बच्चों के लिए बंद कर दिया जाए सोशल ये जो होता है, गेमिंग वगैरह होती है, ये यहाँ भी करना चाहिए। जो बच्चों का दिमाग कच्चा होता है, उस कच्चे दिमाग में बुराई जा जाती है, क्योंकि बताने वाला नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है, चीज़ बुरी है, तो उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो स्कूलों में बच्चों को बताएं कि क्या मॉरल वैल्यूज होती हैं, क्या संस्कार होते हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ सकती है। और ये अभी टाइम है, ये नहीं तो कहाँ गिरावट आ रही है। आप दुनिया में चीज़ें देखिए क्या क्या चीज़ हो रही है। वो लड़कियाँ गायब हो रही हैं, लड़कियाँ गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं दिल्ली में। वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? वो जॉब पे चले जाते हैं बच्चे, जो है आया वगैरह दिखती हैं, या कहीं क्रच वगैरह में चले जाते हैं। तो जो पश्चिमी सभ्यता है उसका अंधानुकरण हमने कर लिया और अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए हम लगे रहे अपने, और लेकिन अपना जो आगे का भविष्य है बच्चों का, उनके प्रति जो उपेक्षा का भाव है, उसकी वजह से ये सब समस्याएं आ रही। अब पश्चिमी जगत में भी सोशल मीडिया पर और इसी तरह के जो खुलेपन पर बच्चों पे अब आ रहा है कि उन पे अंकुश लगाया जाएगा, स्कूल में मोबाइल वगैरह प्रतिबंधित होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में जो इतना प्राचीन समय से गुरुकुल पद्धति से चला और जहाँ संयुक्त परिवार रहे, ये समस्या नहीं थी। लेकिन हमारे दुश्मन जो देश हैं वो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति बिगाड़ना चाहते हैं और फाइनेंशियली हमें लूटना चाहते हैं। आप देखिए कोरिया है, चीन है, वो लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे। कभी घटना सुनी कोई चीन में या कोरिया में सुनी फिर कोई बच्चा मर रहा है या कुछ हो रहा है? रही सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया बहुत आवश्यक है। रोजमर्रा की जो गरीबों के साथ या बेसहारा लोगों के साथ अन्याय होता है, उसे रोकने के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त माध्यम है। रही अब बच्चों की बात यह है कि ये गेम जो है सरकार को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए, मोबाइल पर आने नहीं चाहिए ऐप। जैसे और ऐप बंद करे हैं, ये भी बंद करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आमदनी का साधन है। जैसे शराब है, तंबाकू है, रोजाना टैक्स बढ़ाते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। इन्हें प्रतिबंधित क्यों नहीं करते, क्यों नहीं खत्म कर देते? क्योंकि पैसा आता है। दुनिया के अंदर तेल का और पैसे का ही खेल है। सारी दुनिया में जो झगड़े हो रहे हैं तेल के ऊपर हो रहा है। सारी दुनिया अब रही बच्चों के संस्कार छीन रहे हैं इस माध्यम से। और हमारे बच्चे जो हैं जब खेलते हैं इस गेम को, तो वो अपने आप को उसी उसमें समझ लेते हैं कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ। और उसी हिसाब से जैसे वो
चलता रहता है चलचित्र, वैसे ही वो गले में फंदा डाल लेंगे या कुछ भी करेंगे। उससे उनके अब जैसे 3 लड़कियां ये मरी, इसमें और भी इसमें है कुछ और शिकायत भी है लोगों को, क्योंकि वो कोरिया जाने को कह रही थी और अचानक वो गिर पड़ी। तो इसमें अभी जांच चल रही है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उनके 5 बच्चे, 2 बीवियाँ, 1 साली और वो और उसको 2 करोड़ का कर्जा। वो परिवार मेरे ख्याल में पता नहीं किस था, मगर फिर भी बच्चे तो मरे, बच्चे मरे, कारण यही था। तो अब ये प्रतिबंधित होना चाहिए, सरकार की तरफ से बंद होना चाहिए कि किसी सूरत। और जहाँ तक जब हम ये कहते हैं कि जितने तलाक हो रहे हैं ना आजकल, वो मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। 90% तलाक मोबाइल की वजह से है। घर का वातावरण बिक गया, हर काम पति कुछ कह रहा, पत्नी कुछ कह रही, पता ही नहीं, ना पति को पता कि पत्नी क्या कह रही, और तो बच्चे तो अपने आप ही बिगड़ जाएंगे। जब उन्हें अपने लिए टाइम नहीं तो बच्चों को टाइम कहाँ से देंगे? बच्चों को ही टाइम नहीं देता कोई। ये सवाल इस बात करें कि हमारा जो है परिवार एकल है, इसका मतलब नहीं है, ये तो मामला ही गड़बड़ आ गया। इसका तो पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए और वो कंटेंट देने चाहिए मोबाइल पर गवर्नमेंट को, जो हिंदुस्तान तैयार करे, नाटक तैयार करे, बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम दे सकते हैं, पढ़ाई के, लिखाई के और मनोरंजन के भी दे सकते हैं। मैंने पाकिस्तान के बहुत सीरियल देखे हैं, बड़े अच्छे नाटक आते हैं और फिल्म करते देखे हमने, और वहाँ पे कहीं वल्गैरिटी नहीं होती। और हमारे यहाँ नग्नता ऐसे पर होती जा रही है। देखो एक बात आप समझिए, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 2 तरह से आकर्षित होता है, नग्नता की तरफ पहले आकर्षित होता है और अच्छे काम के लिए बाद में होता है। तो अगर देश को बिगाड़ना है तो जो ये कंटेंट आ रहे हैं, जो परेशानी हो रही है, तो बच्चे तो अपने आप ही बिगड़ेंगे, बड़े बिगड़ रहे हैं, छोटों की तो बात छोड़िए आप। आज कोई संस्कार नहीं है, घर में बहू बेटियों की भी इज्जत खतरे में। मैं तो सब कहता हूँ, एक ही घर में उनके परिवार वाले गलत काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े गलत काम कर रहे हैं, बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब तो कहते हैं गवर्नमेंट से कोई ना बंद करें और परिवार से कहिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने मोबाइल उनसे भी छीनिए। आप किस वजह से करते हैं? घंटे बाद, अरे मैं टेलीफोन में बात करता हूँ, आप ठीक है, ये मेरा काम है, आपने जवाब दे दिया, बात खत्म हो जाती है। एक और भी गड़बड़ है, आजकल लड़की की शादी करने के बाद माँ बाप ससुराल के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। बड़ा गड़बड़ है यार, सब्जी क्या बन रही है, टिंडा बना है या घिया बना है, ये सारी चीजें बर्दाश्त के बाद। बहुत सारी चीजें आपने बताई कि तो हम अपने बच्चों को कैसे सुधारें जब हम खुद बिगड़ने को तैयार हैं? उसके अच्छे गुणों का उपयोग किया जाए। सरकार को बुद्धि उपदेश देना चाहिए। ये पैसा लूट रहे हैं हमारा, विदेशी पैसा लूट रहे हैं, संस्कार खराब कर रहे हैं। बहुत बड़ा मैंने मुद्दा उठाया है कि इस पूरे जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है रील के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें जो उद्योगपति, जो जैसा आपने कहा कि जो बड़े बिजनेस हाउस हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो प्रदीप वत्सी हमारे बीच हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि आपको क्या लगता है, क्योंकि तमाम तरह की बातें भी आपके सामने लगातार आते हैं जो अगर पूरे समाचार जगत से जुड़े हैं, क्या लगता है पूरे विषय को किस हिसाब देखते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से ये है कि इसमें पेरेंट्स की जितने जिम्मेदार हैं, फिर सरकार भी जिम्मेदार है। और इस पर जितने भी सख्त कदम सरकार को भी उठाने चाहिए और पेरेंट्स को भी उठाने चाहिए। बाकी सब लोग बता ही चुके हैं। हमारे भी कमल जी हैं, गुरुकुलम स्कूल के संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं वहाँ के, और बहुत अच्छा स्कूल चलाते हैं, क्योंकि वो सोशल और साइबर चीज़ों से, तकनीक से बहुत अच्छी तरह रूबरू भी हैं। तकनीक का पूरा ज्ञान है इन्हें। हमसे जानेंगे कि उनकी वो एडिक्ट हो गई और वो कोरियन कल्चर से एडिक्ट हो गई और भारतीय कल्चर से वो टूट गई, और उसकी वजह से अगर उनके पिता ने अगर उनसे मोबाइल छीना तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिस पर अभी जांच चल रही है और कुछ कड़ियाँ आनी बाकी हैं, जैसे सर ने कहा। अब इसको देखने का एक नज़रिया और भी है। भारत में सोशल मीडिया की अगर शुरुआत की बात करी जाए तो 2004 में सबसे पहले ऑर्कुट गूगल की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था। 2006 में भारत में फेसबुक का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि 20 साल का इतिहास तो फेसबुक को हो चुका है जब भारत के अंदर फेसबुक अपनी कड़ियां जोड़े हुए है। 2006 से लेकर आज तक, 2004 से ऑर्कुट पर मेरा भी अकाउंट था, 2006 से लेकर आज तक फेसबुक पर मेरा भी अकाउंट है। लेकिन अब इसको समझने वाली बात है कि हम इसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्या सोशल मीडिया
ये वही है जिसकी वजह से ये सुसाइड हुआ है, या ये सोशल मीडिया वही है जिसकी वजह से कुछ ऐसे मामलों का भी खुलासा हो जाता है जो कि ट्रेडिशनल मीडिया सामने नहीं ला पाता है। हर चीज़ के फायदे और नुकसान सभी हैं। एक चीज़ से जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि किसी चीज़ पर बैन किया जाए, उसका कारण अगर भारत की आबादी की बात करें तो लगभग 30 करोड़ के आसपास बच्चे 18 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं। तो 30 करोड़ से कम जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर हम रेशो की बात करें तो 0.000001% अगर इन 3 बच्चों के सुसाइड की बात करें, क्योंकि आज के समय में 1 साल की उम्र के बच्चे को भी आपके हाथ में जब मोबाइल दिखता है तो उस मोबाइल की तरफ भागता है। तो 1 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक लगभग 25-30 करोड़ ये जो बच्चे हैं, हर बच्चा मोबाइल से रूबरू है और हर बच्चा सोशल मीडिया से रूबरू है। लेकिन न्यूज़ कब बनती है? जब कुत्ता इंसान को काटता है? नहीं, जब इंसान कुत्ते को काट लेता है। तो सोशल मीडिया लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं है। लेकिन अगर कोई सुसाइड हुआ है तो उस सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, उसके कारणों की तरफ जाना चाहिए। इंटरनेट जब भारत में आया तो चीजें आई कि अब ये बहुत सारी नौकरियां खा जाएगी। जब सोशल मीडिया भारत में आया तो ये हुआ कि ये बहुत सारी नौकरियां खा जाएगा। अगर हम 20 साल का इतिहास अगर सोशल मीडिया का देखें तो नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव हमें ज़्यादा नज़र आता है। हमारे समाज की वो कुरीतियां हमें वो सामने नज़र आई, क्योंकि अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल हो गया। क्या हम ये सोचें कि आज हम मोबाइल को छोड़ सकते हैं, या क्या हम अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल ले सकते हैं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमारे हर एक के हाथ में कम से कम एक मोबाइल है। हम अपने घर में आई हुई मेड से भी अपेक्षा करते हैं, भैया मोबाइल अपने पास रखा करो, फ़ोन करें हमें पता तो चले तुम कहाँ पर हो। जब हम अपने घर में आई हुई मेड से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपने हाथ में मोबाइल रखे, जब हम अपने बच्चों को अपने घर से बाहर कहीं पिकनिक पर भेज रहे हैं, मोबाइल खुद उनके हाथ में दे रहे हैं कि बेटा मोबाइल अपने पास रखो, तुम कहाँ पर हो हमें ये पता चले, तो हम इस बात से बिल्कुल हम अनभिज्ञ होकर ये बात कर रहे हैं कि अब ये आवश्यकता भी बन गई है। तो इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। और रही बात कुरीतियों की, तो कुरीतियाँ तो भारत में तब भी थीं जब इंटरनेट का वजूद नहीं था। कुरीतियाँ भारत में तब भी थीं जब भारत के अंदर अंग्रेज भी नहीं आए थे। नगर वधू का शब्द आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। नगर वधू कौन होती हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर उस समय ये शब्द प्रयोग था, नगर वधू अगर उस समय पर शब्द प्रयोग होता था, तो इसका मतलब लोग वहां पर जाया करते थे। तो कुरीतियां तो तब भी थीं, कुरीतियां आज भी हैं। समाज का कितना बड़ा तबका उन कुरीतियों की तरफ जा रहा है, विचार उस पर करने की आवश्यकता है। उनसे कैसे बचा जा सकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये मेरे विचार। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है। कुरीतियां तो समाज में हर काल में रही हैं, हर कालखंड में रही हैं। लेकिन बात ये आती है, जैसे आपने कहा कि बहुतायत आपने सदुपयोग की बात की, लेकिन जब कोई घटना घटती है, जब एकल परिवार खत्म हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, किसने क्रिएट करी? कोई चांद पे से तो आया नहीं न्यूक्लियर फैमिलीज बनाने, वो हमने बनाई। हम अपने बच्चों को मोबाइल पैदा होते ही जैसे बात की जाती है, बच्चा रो रहा है चुप हो जाएगा मोबाइल दे दो, किसने बनाया? हमने बनाया। सारे नियम कानून हमने बनाए। सारी जिम्मेदारी जब कुछ गलत होता है तो हम दूसरे पे थोप देते हैं, वो चीज़ गलत है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बच्चे सब एक जैसे होते हैं जब पैदा होते हैं। पैदा होते ही उनके अंदर दिमाग में कहीं डिजिटल या सोशल मीडिया कहीं नहीं आता, वो सब हम क्रिएट करते हैं। जो संस्कार हम क्रिएट करेंगे वो बच्चे के अंदर जाएंगे। ये हम सबको सबसे पहले हमें ही एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एज अ पेरेंट हम फर्स्ट टीचर हैं उस बच्चे के। उसके बाद वो देखता है कि OTT पे क्या आ रहा है, सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, गवर्नमेंट की क्या लॉज हैं, वो सब बाद की चीजें हैं। पहले हम हैं, तो हम कहाँ टाइम दे रहे हैं? हमारे पास तो समय नहीं है बच्चों के लिए। जब हम समय नहीं दे रहे हैं, मैं तो ये मानती हूँ हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके ही बच्चे हैं घर में। ये है कि हम एजुकेशन पे बहुत जोर देते हैं, एजुकेशन गूगल दे देगा। आप मानवता और एथिक्स सिखाइए अपने बच्चों को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने बच्चों की खुशियों से ज़्यादा उसको पैसा कमाने के पीछे भगा रहे हैं।
जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मशीन्स तैयार कर रही हैं, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बच्चों को भेजना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो अच्छी कमाई कर ले, इसलिए नहीं कि वो अपने घर में खुशियां लेकर आए। तो ये प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं। वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द सॉल्यूशन। हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे मोबाइल चलाते हैं, OTT भी देखते हैं, रील्स भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। मेरा मानना है कि 96% लोग हैं, इसका उल्टा कहूँगी 4% लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं, और 96% वो हैं जो उनके सपने पूरे करने में उनकी हेल्प करते हैं। हम वो रील्स देख के उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके सपने पूरे होने में। क्या हमारे अंदर ये समझ नहीं है? और ज़रूरी नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो। हर माँ बाप, चाहे वो अनपढ़ हो, गरीब हो, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी समझ उसमें भी है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कार दे दूँ। हमें अपने बच्चों को समय देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समय निकालिए अपने बच्चों के लिए। अगर हम अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल सकते तो बच्चों के पास तो बिल्कुल समय नहीं है। हम अपने बच्चों को रिलेटिव्स के यहाँ नहीं ले जाते, हम सोशल एनवायरनमेंट्स में नहीं ले जाते। अगर कोई भी सामाजिक मुद्दा है तो उसके लिए बुजुर्गों को आगे किया जाता है क्योंकि वो खाली हैं, दे हैव द टाइम। बाकी क्या हम इतने व्यस्त हैं? हमारे बच्चे क्या 24 घंटे पढ़ाई करते हैं? मैं नहीं मानती। उन्हें आप सामाजिक वातावरण से रूबरू तो करवाइए, उन्हें बताइए तो कि व्हाट आर द सोशल चैलेंजेस जिनको उन्हें फेस करना है। हम फेलियर नहीं सिखा रहे बच्चों को, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। आज से पहले डिप्रेशन किसे पता था बताइए? आज हमारे बच्चों को डिप्रेशन पता है। व्हाट इज दिस डिप्रेशन? कहाँ से आया? कहीं चांद पे से तो नहीं टपका। ये सब यहीं का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है और वो सब हमने किया है। हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सॉल्यूशन है इसका। जब तक हम नहीं कुछ करेंगे, हम दूसरों के एक्सपेक्ट करते रहें सफाई हो जाए लेकिन पड़ोसी कर दे, पॉसिबल नहीं है। सफाई खुद से ही करनी पड़ेगी। जब अपने घर की करते हैं तो अपने दिमाग की, अपने बच्चों की भी हमें सफाई करनी पड़ेगी। और कोई बच्चा ऐसा नहीं होता पैदा होते ही कि वो सोशल मीडिया की लत लग जाए उसे, या वो गलत काम करे। उससे इतना फ्रेंडली हो जाइए कि वो अगर कुछ गलत काम सोच भी रहा है तो वो डिस्कशन करेगा आपसे आके। तो मेरा ये मानना है हर चीज़ के वाकई में दो पहलू होते हैं। कुछ लॉज ऐसी बननी भी चाहिए सरकार की तरफ से कि जो बहुत इजीली हमें नेगेटिव कंटेंट मिलता है वो ना मिले, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक हम बैठ नहीं सकते। हमें उसका सॉल्यूशन खुद से निकालना है। यूट्यूब या तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म जो हैं कहीं ना कहीं एक साधन ही बन गया रोजगार का, लेकिन स्थिरता नहीं है उन सब चीज़ों में। तो क्या लगता है आपको? विज्ञान अभिशाप या वरदान? तो उसमें भाई और डिबेट भी होती थी, एक पक्ष वाला बोलता था, एक विपक्ष वाला बोलता था। तो पक्ष वाला कहता था कि भाई इससे जो है, जैसे अगर एटम बॉम्ब भी है तो एटॉमिक एनर्जी भी मिल रही है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। दूसरी तरफ नेगेटिव वाला होता तो जो कहता था भाई इससे विध्वंस होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो जो भी चीज़ या जो भी नई तकनीक आती है वो अपने साथ ये दोनों चीज़ साथ लेके आती है। जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा भी, अभी कुलजीत भी कह रहे थे, उसमें अच्छा पक्ष भी है, बुरा पक्ष भी है। पर क्या इसके लिए मैं इस उपकरण को जिम्मेदार मान लूँ? ये तो नहीं हो सकता। जैसा बिटन भाई ने कहा कि कंपनियां कमा रही हैं बहन, देखिए वैसे ज़माने के साथ नई नई चीज़ें आई। पहले वो गांव में साहूकार होता था, वो ब्याज से लूट लेता था। उसके बाद तकनीक बदली, फिर पीसीओ आए, फिर ये मोबाइल आ गए। तो ये तो धंधे और ये बदलते रहेंगे भाई साहब। सवाल ये है कि हम परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कितने ईमानदार हैं। हमने उन्हें कितना टाइम दिया, कि जो समय मेरे को मेरी माता पिता ने दिया था, क्या मैंने उतना समय अपने बच्चों को दिया? दिल में झाँकोगे तो जवाब आएगा या नहीं। क्योंकि हम तो पैसे कमाने की दौड़ में और ऐसी नौकरियों में रहे कि भाई 20 घंटे 24 घंटे बाहर ही हैं घर से। तो अगर बच्चों को नहीं देखेंगे, उनके साथ समय नहीं देंगे तो ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। अब मैं ये बात है, फ़ोन तो उसे हम नहीं पकड़ाया और शायद इस चिंता में पकड़ाया कि भाई जा रही है, सुभारती तक जा रही है, पहुंच गई नहीं पहुंच गई, टाइम पे है नहीं है। तो इसका ये तो लाभ है ना, ये तो नुकसान नहीं है। इसके बाद अगर वो गूगल को चेक कर रही है और कोई चीज़ बता रही है तो ये भी लाभ है। अब तो नुकसान तो है, अगर आप नेगेटिव पे चले जाएंगे तो उसका नुकसान है। तो जहाँ तक ये सोसाइटल और सारी बातें हैं, पूरी दुनिया में तरह तरह की परेशानियाँ हैं। आज जटिलताएं अलग हो गई हैं। पहले का जो सीन था घर का, सब अलग था। जैसा आपने कहा कि भाई न्यूक्लियर फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, सब लोग एक दूसरे पर नज़र रखते थे, लेकिन फिर भी
तो मना करते हैं ना, उस चीज़ में तो आदमी और टूटता है, और बच्चा खास तौर पर वो सोचता है पता नहीं इसमें क्या है, तो उसे जो बैन तो के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसी पक्ष में हूँ कि हम लोग सजग रहें, अपने बच्चों से मित्रता रखें, ताकि वो अपनी सारी बात साझा करते रहें। जिस दिन तक वो आपसे सारी बात साझा कर रहे हैं, भगवान की कृपा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। जिस दिन आपने कम्युनिकेशन ब्रेक किया, प्रॉब्लम उस दिन से शुरू हो। नहीं, मेरे पड़ोसी का बच्चा हो, मेरे दोस्त का बच्चा हो सकता है वो उससे बात नहीं कह पा रहा, अगर मुझसे कह रहा है तो मैं उसे ध्यान से सुनूंगा, शेयर करूँगा, मुझे अगर चाहिएगा ये ट्राई टू सॉल्व इट। हुआ और तमाम तरह की बातें सामने आई हैं और वास्तव में चिंता का विषय भी है कि किस तरह से पूरे इन चीज़ों का उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए पूरे सोशल मीडिया का, और आज के जो हमारी यूथ जनरेशन है उसमें भी विचार आए। और उसका विरोधाभास तो हर विषय में हमेशा रहता है, लेकिन मेन बात है कि हम उसका सदुपयोग कैसे करें, उसमें से समाधान कैसे निकालें, ये बहुत ज़रूरी है।